के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एसिड एंड बेस पे चर्चा करते हैं। तो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हम लोग पहले जानेंगे कि एसिड क्या होता है, यानी अम्ल क्या है। तो अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं या जो धनायन देते हैं, और क्षार वह होते हैं कि जो निगेटिव चार्ज देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एसिड क्या है। तो एन एसिड इज ए सावर टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज pH लोअर देन 7। तो हम लोग साथ साथ नोट्स को भी बनाते रहेंगे और प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग एसिड पे चर्चा करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग एसिड देखते हैं, यानी इसमें पहला एसिड एंड बेस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम एसिड एंड बेस के बारे में देखते हैं। तो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ many concept of फर्स्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक क्लियर रहे सबका। तो बात हम लोग का था एसिड एंड बेस पे। तो हमने सबसे पहले देखा कि एसिड क्या होता है। तो एसिड वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और बेस वह होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड एंड बेस पे। मैं सबसे पहले बताया कि देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो बात करते हैं एसिड पे, यानी एसिड क्या है। एसिड, एन एसिड इज ए सावर टेस्ट। एन एसिड इज ए सावर टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड। फिर से चेक कर। एन एसिड इज ए सावर टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज pH लोअर देन 7 and has pH lower than 7। अब आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें बेस। बेस में हम लोग धीरे धीरे लिखते चलते हैं। ए बेस हैज ए बीटा टेस्ट। ये बेस हैज ए बीटा टेस्ट। ए बेस हैज ए बीटा टेस्ट TASTE। ए बेस हैज ए बीटा टेस्ट टर्न इसमें क्या था
ब्लू लिटमस पेपर रेड, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि टर्न लिटमस पेपर ब्लू, टर्न लिटमस पेपर ब्लू, टर्न लिटमस पेपर ब्लू। फिर से, ए बेस हैज ए बिटर टेस्ट, टर्न लिटमस पेपर ब्लू एंड हैज pH, यहां रहा होगा लोअर देन 7 और यहां हो जाएगा एंड हैज pH हायर, HIGHER, हायर देन 7। चलिए अगला पॉइंट, हायर देन 7। द मिनरल एसिड, यानी कौन कौन से होते हैं? द मिनरल एसिड HCl, यानी इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द मिनरल एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड आर होली आयोनाइज्ड, in dilute solution, and so appearance dissociation content greater than 1, dissociation content greater than 1। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं इनके थ्योरीज की। तो कितने लोग थे? सबसे पहले हम लोग आरएनएस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था? एसिड्स। एसिड क्या होता है? तो एन एसिड इज ए शॉर्टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज pH लोअर देन 7। फिर से, एसिड का जो टेस्ट होगा वो सौर होगा और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और इनका जो pH है ये लोअर देन यानी कम से कम 7 होता है। बेस में हम लोग, यानी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल, और इसे हम लोग कहते हैं क्षार। यानी अम्ल क्या है? तो अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं। जैसे कह दिया गया H2O की बात हो गई, तो H2O में हम लोग जान गए कि H+, यानी एग्जाम्पल की बात हो जाए H++ OH-। तो जो केटायन होता है वो एसिड होता है, और जो एनायन होता है वो हमारा बेस होता है। तो यानी हमको बताना हो कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और क्षार वह होते हैं कि जो H- आयन देते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन? आयन आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी आयन की बात होती है तो आयन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या है मेरा? निगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैसा होता है? यानी वो एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है, और जो निगेटिव आयन होता है वो बेस होता है। इतनी बात तो समझ में धीरे धीरे आ ही रही होगी। फिर से एक चक्कर और देखिए, बात किया गया एसिड पे, तो एसिड क्या है? एन एसिड इज ए शॉर्टेस्ट।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड की, तो धीरे धीरे हम लोग का क्लियर होना चाहिए कि एसिड क्या है। तो एसिड वह होते हैं, यानी अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और क्षार वह होते हैं जो OH निगेटिव आयन देते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन की भांति देखते चलते हैं कि एसिड हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो एन एसिड इज ए शॉर्टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज pH लोअर देन 7। अब हम लोग बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या है? एन बेस, यानी इसमें हम लोग बताएंगे कि ए बेस हैज ए बिटर टेस्ट। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि उसका जो स्वाद होगा वो खट्टा होगा, और यहाँ हम लोग बेस में पढ़ते हैं कि ए बेस हैज ए बिटर टेस्ट टर्न लिटमस पेपर ब्लू, यानी लिटमस पेपर को यहाँ नीला कर देता है। और यहाँ बताया गया कि टर्न लिटमस पेपर रेड, यानी एसिड में लिटमस पेपर रेड और क्षार यानी बेस में लिटमस पेपर ब्लू, एंड हैज pH हायर देन 7। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 7 और यहाँ क्या बताया गया? कम से कम 7। तो इतनी बात हमको क्लियर रखना। तो धीरे धीरे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। बात होता है एसिड की, तो हम लोग बताएंगे कि एसिड वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं और सिंपल वे में, और बेस वह होते हैं जो OH निगेटिव आयन देते हैं। तो हम अगला पॉइंट इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आर्हेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था और लोरी का क्या कॉन्सेप्ट था, यानी मास्टर लोरी का। तो धीरे धीरे हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए फिर आगे धीरे धीरे जितना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है ये हम नोट्स प्रोवाइड करते रहे, और ये क्लियरली इसे हमें देखते भी चलना है। चलिए अगला पॉइंट आता है, हम लोग बात करते हैं इसमें से। अब हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, यानी आर्हेनियस थ्योरी की। आर्हेनियस थ्योरी, इनका क्या कहने का मीन्स था, यानी आर्हेनियस का क्या सिद्धांत था और ये थे सिद्धांत कब दिया गया। यानी हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस का, यानी सबका अपना अपना क्या क्या मत था। तो आर्हेनियस का कहने का मतलब था कि एसिड इज ए सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस की, और आर्हेनियस का थ्योरी कब आया? तो 1887 में, यानी आर्हेनियस थ्योरी जो थी ये 1887 में दी गई थी, 1887 में। और सबसे पहले हमको देखना क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार क्या बताएगा। इन्होंने कहा कि एसिड इज ए सब्सटेंस, यानी जस्ट जैसे हम लोग वहां पढ़ लेते हैं कि एसिड के डिफिनीशन को, जस्ट वैसे भी हम लोग इसको तैयार करते हैं कि एसिड आर सब्सटेंस व्हिच आर डिसोल्यूशन इन वाटर। यानी हम लोग बताएंगे कि एसिड आर सब्सटेंस व्हिच आर डिसोल्यूशन इन वाटर एंड प्रोवाइड H पॉजिटिव। फिर से एक चक्कर, एसिड आर सब्सटेंस व्हिच आर डिसोल्यूशन इन वाटर एंड प्रोवाइड H पॉजिटिव। यानी किसका कहने का मीन्स था? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उसे हम एसिड कहते हैं, और जो OH निगेटिव आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम सिंपल पॉइंट्स को देखते हुए और इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कब दिया गया? हमने इसमें लिख दिया कि आर्हेनियस जो थ्योरी दी गई थी वो 1887 में, यानी 1887 में आर्हेनियस थ्योरी बताया गया। और आर्हेनियस ने कहा गया कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस, बताएंगे इसमें से कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच, यानी इसमें बताएंगे कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोल्यूशन इन वाटर, which dissolution in water provide proton H positive hydrogen ion, and base are substances which are dissolving in water
ईल्ड हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके कहने का क्या मीन्स था, पहला पॉइंट क्या हम लोग का रहेगा कि एन एसिड इज ए पीछे चेकर एन एसिड इज ए सबस्टेंस एंड एसिड इज ए substance substance an acid is a substance an acid is a substance which on dissolution dissolution which are dissolution in water dissolution in water provide proton H positive hydrogen ion provide proton H positive हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। चलिए H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड बेस आर सब्सटेंस एंड BASES and bases are substance bases are substance which on dissolving in water which on dissolving DISOLVING dissolving in water yield hydroxyl ion yield yield hydroxyl 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 ion OH निगेटिव ही लिख लेते हैं OH निगेटिव। चलिए धीरे धीरे हम इसको आगे करते रहते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं इसको। आगे से हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं एग्जांपल्स की। HCl रिवर्सिबल H प्लस Cl माइनस, एसिडिक नेचर की हम बात करते हैं। अगला NaOH Na प्लस OH निगेटिव, ये मेरा बेसिक। तो गाड़ी जाने की वजह से आवाज साफ ना आ सका, तो इस चक्कर हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा था, इसको हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के द्वारा एन एसिड इज ए सबस्टेंस, यानी आर्हेनियस ने कहा था कि एन एसिड इज ए सबस्टेंस व्हिच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर प्रोवाइड प्रोटॉन H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन एंड बेस, यानी इनके कहने का मतलब था कि अम्ल वह होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और क्षार वह होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो एग्जांपल हमने दिए जैसे HCl रिवर्सिबल H प्लस Cl माइनस ट्रांसडिनेशन NaOH, यानी हम लोग इसमें जान गए कि जो पॉजिटिव आयन है, मैंने यहाँ बताया कि आयन दो तरीके के होते हैं, यानी आयन कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। पहला क्या होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है निगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो एसिडिक होगा और जो निगेटिव आयन होगा वो बेसिक होगा। बस इतना मुझे क्लियर रखना चाहिए कि जो पॉजिटिव वो एसिडिक और जो निगेटिव वो बेसिक। चलिए आगे अगला पॉइंट है, इसमें आर्हेनियस वाला थ्योरी हमें लगता है कि समझ में आया होगा। आर्हेनियस थ्योरी कब दी गई 1887